आईटी फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 9 की लेक्चर नंबर 04 में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन को। लेक्चर नंबर 03 में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को डिस्कस किए थे। देखो यारो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप देखें आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 का, तो उसमें लगभग 5700 के अप्रॉक्स में प्लेलिस्ट ओपन हो चुका है। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, काफ़ी जो है मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। कह रहा है कि एक ट्रक जो है अपनी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और पहाड़ से लुढ़कना स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। फिर आगे हमसे कह रहा है कि 400 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 20 सेकेंड का समय वो ट्रक लेता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो अपने को निकालना है एक्सेलरेशन। आगे में कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स एक्ट किया है ट्रक के ऊपर में यदि उस ट्रक का जो है मास 7 टन है। ऑप्शन आपके पास में है 14,000 न्यूटन ए में, ऑप्शन बी में है 12,000 न्यूटन, ऑप्शन सी में है 11,000 न्यूटन और ऑप्शन डी में है 10,000 न्यूटन। याद रहे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट बोला गया है, दिया नहीं गया है, निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि भैया ये हील है कुछ इस प्रकार से, कुछ मैंने ज़्यादा जो है इसका इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि भैया ये अपना रहा ट्रक, ठीक है, ट्रक, और ये ट्रक यहाँ से लुढ़कना चालू कर देता है, ठीक। तो यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है रेस्ट, मतलब कि जब इनिशियल कंडीशन में होता है ट्रक तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल कह लो, रेस्ट कह लो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, और लिखता हूँ गिवन। तो गिवन में हमारे पास में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। हमसे आगे में कहता है कि जब ये ट्रक लुढ़कना स्टार्ट करता है तो 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 400 मीटर का डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। आने की समय भी हमें दे दिया 20 सेकेंड का, ठीक है, और डिस्टेंस भी दे दिया हमें कितना, 400 मीटर, ठीक। इतना बात पता है, इतना बात अपने को पता है। निकालना क्या है, एक तो एक्सेलरेशन पता करना है। जैसे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, नंबर 1 2 कर दूंगा, ठीक है। सेकंड केस में हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना है, ठीक। तो क्या करें इसको कैलकुलेशन करने के लिए, तो चलिए, तो मैं सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं। अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, 400, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम है 20, शो करके दिखाऊंगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम है 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। 400 को कॉपी कर लिया हमने, देखो 20 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे भाई, तो ये तो मिल जाएगा 0, ठीक है, प्लस हाफ, ए को कॉपी कर लिया,
20 का स्क्वायर हमें पता है कि 400 होता है, ठीक है, कैंसल आउट कर दूं तो ये आ जाएगा 200, ठीक, 400 को कॉपी कर लिया, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 200 ए, और 200 को इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, चलो आ गया, कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन है, ठीक। आगे में कह रहा है कि कितना फोर्स एक्ट हुआ है वो आप मुझे बताएं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास में कितना है, अच्छा यहां कैलकुलेट कर देता हूं भाई मास, तो m इज इक्वल टू 7 टन है, ठीक है, टन को मैं t लिख देता हूं, ठीक। तो क्या करें कि मास को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा 1 टन्स इज इक्वल टू 1000 kg होता है, ठीक है, 100 मत कर देना भाई, ठीक है, वो क्विंटल में आ जाएगा, तो 7 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 14,000 न्यूटन, और यही अपने को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है वो सारा थ्योरेटिकल होता है, उसको पकड़ना पड़ता है कि हमें क्या डेटा दिया गया है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूले अप्लाई कर रहा है जो हमारे लिए इजी होगा। पहले इसको कॉपी करेंगे, क्वेश्चन सेकंड करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड comes into rest after traveling a distance of 50 meter. What is force of friction between the stone and ice? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1 kg का पत्थर 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ बर्फ से जमी हुई झील की सतह के ऊपर फेंका जाता है। तो 50 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद में वो स्टोन रुक जाती है। तो बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आइस और स्टोन के बीच में। फिर से बताता हूं, ठीक है, एक पत्थर है 1 kg का जिसको 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ में बर्फ से जमी झील के ऊपर में फेंका जाता है, ठीक है। रेस्ट में आने से पहले जो है 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेता है वो स्टोन, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा। ऑप्शन ए में है 4 न्यूटन, ऑप्शन बी में है -4 न्यूटन, ऑप्शन सी में है 6 न्यूटन, ऑप्शन डी में है -6 न्यूटन, ठीक। जो जो गिवन है उस डेटा को हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास में देखो जब स्टोन को फेंका जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ में फेंका जाएगा या फाइनल के साथ फेंका जाएगा। इनिशियल किसी भी चीज को जब हम थ्रोन करते हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे के ही हम उसको थ्रोन करते हैं। मतलब कि जो गिवन है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड। और जब स्टोन रुक जाएगी तो भैया फाइनल क्या हुआ, 0, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास में दे दिया है 50 है, नॉट 20, 50 मीटर। मास दिया हुआ है आपके पास में 1 kg का। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो काम बन जाएगा। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस at। लेकिन सवाल यहाँ रह गया कि एक्सेलरेशन नहीं पता है, निकल जाएगा, टेंशन नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है हमारे पास 20 प्लस टाइम भी नहीं पता है ना, अपने पास टाइम भी नहीं है तो इसको लगाने से कोई फायदा नहीं है।
मैंने ध्यान नहीं दिया था कि टाइम अपने पास में नहीं दिया था, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो वहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। मैं थोड़ा सुस्त होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एस। फाइनल 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 2 इंटू ए को बाद में लिख लेंगे 50 इंटू ए, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो माइनस 400, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा एक्सीलरेशन, 2 0 कैंसिल कर दो। तो एक्सीलरेशन यहाँ से कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि अपने पास ये बर्फ है, तो जो स्टोन जाएगी भाई, तो देखो स्टोन इधर मूव करेगी, ठीक है। स्टोन किधर मूव करेगा? इधर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो मूवमेंट होगा, ठीक है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा मूवमेंट अगर मान लो फॉरवर्ड में हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड में लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास कितना है 1, एक्सीलरेशन कितना? -4। मल्टीप्लाई करोगे तो -4 न्यूटन का। फोर्स भी कितना लगेगा? -4 न्यूटन, ठीक, -4 न्यूटन। इस चीज का ध्यान रख लेना कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मूव करने में कौन हेल्प कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को? इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हम ही लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं तो कभी गौर कीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा, जब आप चलेंगे ना तो हम पुश करते हैं। क्या करते हैं? पुश करते हैं। इस डायरेक्शन में मूवमेंट हमारी हो रही है ना, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं कि जो हमारा सरफेस होता है उसको हम पुश करते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, तो उस पर हम ना रन कर सकते हैं, ना ही हम उस पर आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। पहले कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा, अ बुलेट of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 10 ग्राम का जो है बुलेट हॉरिजेंटली 150 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ में एक रुकी हुई वुडन ब्लॉक से जाकर टकराती है और 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट में आता है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है कि बुलेट ने उस ब्लॉक को कितने अंदर तक मार किया है। क्या करना है? कैलकुलेट। हमें उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है जो एक रुकी हुई वुडन ब्लॉक को हिट की है, तो कितनी दूर तक बुलेट इन की है, ठीक है, मतलब कितने अंदर तक गोली गई है, ये अपने को कैलकुलेट करना, वो डिस्टेंस, ठीक है। आगे में कह रहे हैं also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया बुलेट को इस वुडन ब्लॉक में। सपोज दैट अगर आप किसी भी चीज को हिट करोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको क्या करेगा? अपोज करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, यही कहता है, अगर आप वॉल पे हिट करते हो तो आपके हाथों में क्या होता है? चोट महसूस होता है आपको, ठीक है, कि हमारे हाथों में जो है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो वही चीज पूछ रहा आपसे कि जो बुलेट है, बुलेट चलो रुकी हुई वुडन ब्लॉक को तो क्या कर रही है?
हिट कर रही है, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक ने कितना अपोज इसको किया, ठीक है। तो हर चीज रोकती है भाई, अपोज तो करेगी। तो वो चीज अपने को कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है कि बुलेट को कितना अपोज किया किसने, वुडन ब्लॉक ने, ठीक है। जिसमें आपके पास में ऑप्शन है -15 न्यूटन, 50 न्यूटन, सॉरी ये 15 मैंने बोला, -50 न्यूटन, और ये 50 न्यूटन, 45 न्यूटन, -45 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहे 10 ग्राम का जो है बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है और एक रुकी हुई वुडन ब्लॉक से जाकर टकराती है, ठीक। और टकराने के बाद 0.03 सेकेंड में रुक जाएगी। कैलकुलेट करना है कि उस बुलेट का पेंट्रेशन ब्लॉक में कितना हुआ, कितना अंदर तक जो है बुलेट इन की है, इंटर की है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या रहा आने की जब गोली जा रही है, ठीक है। मान लीजिए इस सरफेस से टकरा रही है हमारी, तो कुछ ना कुछ इस सरफेस जो है इस गोली को अपोज करेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि मारा दाएं से निकल गया, ठीक है। कुछ ना कुछ अपोजिशन होगा जो उस इम्पैक्ट को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ अपोज करेगा, एग्जैक्ट फोर्स करेगा, ठीक है। कौन, वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब कितना करता है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये स्टेशनरी हमारे वुडन ब्लॉक है, ये हमारी बुलेट है, ठीक है। ये हमारी क्या है, बुलेट हम मान लेते हैं भैया कि ये अपना क्या है, बुलेट, ठीक है। देखते हैं कितना। तो गिवन हमारे पास में क्या क्या है, जरा सा वो देखिए। पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में देखिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, और मास दे दिया है 10 ग्राम का है, इसको केजी में बदल देते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा कितना हमारे पास में 10 × 10 का पावर -3 कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना है, देख लेते भैया। 1 kg = 1000 ग्राम्स, ठीक है। ये आ गया केजी में, ठीक है। इधर आने के बाद में डिवाइड में आ जाएगा, तो वही मैंने ऊपर लेके चला गया इसको। आगे में हमारे पास में और क्या दिया हुआ है, टाइम दे दिया गया है, टाइम है 0.03 सेकेंड का, ठीक है। एक तो आपको पूछा है डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा आपके पास में फोर्स पूछ लिया भाई, फोर्स क्या होगा, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछा है। शुरू करें। रुकने के बाद में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v = u + 80, यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, ये 0 है भाई, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 150 है, प्लस एक्सीलरेशन नहीं पता, टाइम है 0.03, ठीक है। आगे में चलते हैं, तो -150 हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो -150 = आ जाएगा 0.03 एक्सीलरेशन, डिवाइड में लेके आ जाओ तो -150 डिवाइडेड बाय 0.03, ठीक है, = a। इसका पॉइंट हटा देते हैं तो 1 2 2 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 3 3 5 15 5000 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन आ गया -5000, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, s = ut + ½ AT², ठीक है। तो s = u हमारे पास में 150, टाइम है 0.03 + ½ ठीक है। और एक्सीलरेशन हमने निकाला है -5000, ठीक है। और टाइम है 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मुझे कंफ्यूजन होगा या गड़बड़ करूँगा, उससे पहले मैं इसकी पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक होने की चांसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका भी पॉइंट हटा दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 100,
एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 2500 माइनस के साथ, ठीक। 15 × 45 और डिवाइड में 10, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2500, ठीक है, इनटू 3 3 = 9, 3 3 = 9 और ये 10,000, तो 1 2 1 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4.5 माइनस 25 9 225 डिवाइडेड बाई 100, 4.5 माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 2.25 मिल जाएगा। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2.25, ठीक है। क्या आया ये आया है डिस्टेंस, ये मीटर में है भाई, ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है। चेक कर लेता हूँ, अच्छा ये निकाला, कोई गलत नहीं। आगे मैं हमसे कह रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया ब्लॉक ने वो भी बता दो, तो F = क्या होता है, ma, ठीक है। और मास है आपके पास में 10 × 10⁻³ इंटू 5000 माइनस 500, चेक करूंगा, ठीक है। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 2 3 और ये 3 काट दिया मैंने, यह तो मिल जाएगा -50 न्यूटन का, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, फोर्स जो ब्लॉक ने एक्सर्ट किया वो -50 न्यूटन का किया, ठीक है, -50 न्यूटन का 50, ठीक। बताइए कोई कंफ्यूजन, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it's fall from a height of 80 centimeter। 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक डंबल को फ्लोर पे गिराया जाता है, ठीक है। तो कितना मोमेंटम होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये डंबल का जो हाइट है वो आपके पास में दिया हुआ है, कितना है, 80 सेंटीमीटर, ठीक, 80 सेंटीमीटर, ठीक। और इस डंबल का जो मास है वो है 10 kg, ठीक, 10 kg। जैसे कि आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम टॉप से बॉटम में फॉल करते हैं, तो जब टॉप से हम ड्रॉप करते हैं तो उस केस में कुछ ना कुछ हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं भाई, सॉरी फाइनल वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, जो अपने को नहीं पता, और जो इनिशियल वेलोसिटी गिरने के बाद में 0 हो जाएगा। तो ये डेटा अपने के पास में पता है। ऑप्शन है आपके पास में 4.0 kg मीटर पर सेकेंड, 3.2 kg मीटर पर सेकेंड, 4.5 kg मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी में है आपके पास नन ऑफ दिस। तो इतना डेटा अपने पास में दिया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या आपके पास में यार, तो गिवन है आपके पास में डिस्टेंस है आपके पास में 80 सेंटीमीटर। पहली बात तो इसको मीटर में बता दो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 100 से भाग कर दे इसे, कैंसल आउट, डिवाइड किया कितना आ गया 0.8 मीटर, ठीक, ये मीटर में आ गया। आगे में फाइनल वेलोसिटी आपको बिल्कुल नहीं पता है, इनिशियल पता है 0, ठीक है। इतने ही डेटा है आपके पास। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो पॉजिटिव हम 10 लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ आपके पास में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम निकालने की जरूरत है क्या?
अगर टाइम ना निकालूं तो भी कम बन जाएगा। हाँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। डिस्टेंस है 0.8 इज इक्वल टू इनिशियल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू टाइम आपके पास में रहने दो भाई, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लगाने से मुझे फायदा नहीं लग रहा, थर्ड लगाते हैं, ठीक है, थर्ड लगाते हैं, यहाँ आर डी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड में चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एस, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालना। वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 10, डिस्टेंस है 0.8, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, चलो हटा दिया इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 आ जाएगा। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस के साथ, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4। जबकि हम वेलोसिटी नेगेटिव नहीं लेते हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव है उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी आ गया। अब आपको पता है कि मोमेंटम, देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास है 0.8 और वेलोसिटी है 4, ठीक है। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3.2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया मोमेंटम, ठीक। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो यार देखो फिजिक्स में आपको क्वेश्चन को समझ लेते हो अगर आप, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगा। डेटा पकड़ना है, क्या दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसको निकालने के बाद हमें क्या कैलकुलेशन करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।